identical electric dipoles AB and CD, each of dipole moment P, are kept at angle of 120 degree as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of this combination? If this system is subjected to a uniform electric field E directed along plus x direction, what will be the magnitude of the torque acting on it? ओके हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको इस तरह से कुछ एक डायग्राम दे दिया है और हमसे कहा गया है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताना है, साथ ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स एक्सिस में हो, किधर लगे, प्लस एक्स एक्सिस में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, तो हमको बताना है कि नेट डायपोल इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होगा इस पे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना चाहिए। ये दिया है कि ए बी और सी डी दोनों ही डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी इज P। इसका मतलब ये हुआ P ऑफ ए बी, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बी P है, और P ऑफ सी डी ये भी कितना है, P। ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन आप देखिए, तो A से B इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, तो ये होगी ऊपर की तरफ ऐसे, ये P ऑफ ए बी होगी। दूसरा देखिए सी डी, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की किधर होगी, तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, तो इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P ऑफ सी डी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर होगा सोचिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 120 पे। तो अगर ला पैरेललोग्राम हम यूज कर लें तो नेट डायपोल मूवमेंट निकल सकता है। सो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, P नेट इज इक्वल टू P ऑफ ए बी का स्क्वायर, P ऑफ सी डी का स्क्वायर, 2P ए बी P सी डी कॉस 120 डिग्री। ये क्या किया, पैरेललोग्राम का यूज कर लिया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हों तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, कुछ ये फार्मूला लगता था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रूट आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए अब हम पी नेट निकालते हैं, तो पी नेट की वैल्यू क्या आएगी सोचिए, पी ए बी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों डायपोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू वो सेम है। ठीक है, पी ऑफ सी डी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2 ए बी पी सी डी पी कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू होती है बच्चों माइनस का 1/2। अब देखिए 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये -1 यहां पे लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बचेगा पी नेट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों जुड़ गए इसलिए 2p स्क्वायर। तो पी नेट कितना आ गया सोचिए, ये आ गया p स्क्वायर रूट में, मतलब पी नेट इज इक्वल टू हो गया p। इसका मतलब इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया है वो भी P आया है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और नेट टॉर्क हमको बताना है। तो नेट टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, नेट डायपोल मोमेंट लेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और फार्मूला हम अपना यूज करेंगे टाउ नेट इज इक्वल टू पी नेट ई
और साइन थीटा, ये थीटा होगा पी नेट और ई के बीच का एंगल। अब देखिए पी नेट किधर जाएगा, तो देखिए दोनों इक्वल थे वेक्टर्स, तो अगर इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलेगा इधर कहीं, ठीक है। अब ये डायरेक्शन पी नेट का किधर होगा सोचो, तो जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये टोटल 120, तो इधर से 60। अब देखिए एक्स एक्सिस टोटल 90 होना चाहिए था, ये बचा इधर से 60, तो इधर भी क्या बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस से पी नेट कितना होगा, 30 डिग्री पे होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, मतलब पी नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं तो टाउ नेट की वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे, पी नेट कितना आया, देखिए पी ई साइन कितना एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, साइन थीटा, थीटा की जगह 30, यहां पे ये थीटा बन जाएगा। तो टाउ नेट की वैल्यू आ जाएगी पीई साइन थीटा की वैल्यू 1/2, मीन्स टाउ नेट इज इक्वल टू हाफ पीई। तो टाउ नेट इज इक्वल टू हाफ पीई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नेट टॉर्क निकल आया।